अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैथिफाई विद आमिर। आज से जो है हम क्लास फर्स्ट ईयर की जो है वीडियो सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर में हमारा पहला जो चैप्टर है उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, और इसकी हमारे पास पहले चैप्टर में टोटल जो है वेटेज है वो 6% है। इसका मतलब क्या हो गया? वेटेज 6%, मतलब जो आपके एग्जाम्स होंगे उनमें जो आपके पास मार्क्स आएंगी, अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। ये होता है वेटेज। और ये दिया हुआ है कि आपने 12 पीरियड्स में ख़त्म करना है इसको। हम इसमें क्या करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे वन बाय वन, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। तो हम आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एवल्यूट। हमें यहाँ पे 3 पार्ट्स दिए गए हैं और उनमें हमें आयोटा और उसके ऊपर पावर दिया गया है और हमें कहा गया है कि बताएं इसकी वैल्यू क्या होगी। फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट में है आयोटा पावर 10 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में माइनस आयोटा पावर 12। अब इस पर्टिकुलर चीज़ को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। तो हम आते हैं, जो इजी मेथड है, जो मुझे इजी लगता है, हम उससे सॉल्व कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम सॉल्व कर रहे हैं पार्ट नंबर 1। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये है हमारे पास आयोटा पावर 10, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा पावर 12, ठीक है। ये 12 जो है वो आयोटा के ऊपर है, ब्रैकेट के ऊपर नहीं है, तो इट मींस जो हमारे पास पावर 12 है वो जस्ट आयोटा पे है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा पावर 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा पावर 12, ठीक है। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसके सामने साइन नहीं है तो ये पॉजिटिव है, तो प्लस इंटू माइनस ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। आयोटा इंटू आयोटा तो हम आयोटा रखेंगे। और जब भी हम बेस सेम है मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, पावर्स ऐड करते हैं। तो 10 प्लस 12 क्या हो जाएगा, 10 प्लस 12। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, माइनस आयोटा 10 प्लस 12 हो जाएगा हमारे पास 22। अब यहाँ पे आती है ट्रिक। हम क्या करेंगे, हमारे पास आयोटा का जो भी पावर आ गया, ठीक है, हम उसको क्या करेंगे, रफ साइड पे आके हम उसको डिवाइड करेंगे 4 से। अब 22 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 5 जा 20, ठीक है। और रिमाइंडर क्या बच गया, 2। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे 22 को ब्रेक करेंगे, ठीक है। कितने हिस्सों में, 3 हिस्सों में, 2 5 एंड 4, ठीक है। उसमें भी इन दोनों को कंबाइन करके रखेंगे, ये अलग रखेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, माइनस आयोटा, जो भी रिमाइंडर आ गया है वो आप पावर दे दें आयोटा पे, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई आयोटा, जिससे हमने डिवाइड किया है, जो डिवाइजर था वो आयोटा के ऊपर पावर रख देंगे 4, और जितनी दफ़ा टेबल गई है हमारी वो होल पावर कर देंगे। हमेशा यही करना है, डिवाइजर और जितने दफ़ा टेबल गई है होल पावर, और जो भी रिमाइंडर है उसको अलग करके रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे हो गया, माइनस का आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई। अब आयोटा पावर 4 किसके बराबर है, हमें पता है आयोटा पावर 4 की वैल्यू है 1 और होल पावर 5। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, देयरफॉर आयोटा पावर 4 बराबर होता है हमारे पास 1 के। अब हम आते हैं नीचे, आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 के ऊपर पावर 5 है, तो 1 के ऊपर कोई सी भी पावर हो तो वो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास कुछ कंडीशन ये हो जाएगी, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अब हम पुट करेंगे, आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के मल्टीप्लाई बाय 1। क्यों, मैं इधर लिख रहा हूँ, देयरफॉर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस
ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 इंटू 1 1, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो 1 आ गया। आयोटा पावर 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा पावर 12 का जो आंसर है हमारे पास वो 1 है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 11 कर दिया है, लेकिन 11 नहीं, हमारे पास आंसर जो है 1 है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। मैं यहाँ पे साइड बाय साइड सेकंड पार्ट करता हूँ। सेकंड पार्ट में हमें क्या कहा गया है, इसको सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2 को। इसमें क्या कहा गया है कि माइनस आयोटा पावर 16 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा पावर 6। ठीक है, सेम हम क्या करेंगे, अब देखें पावर यहाँ पे क्या है, इवन है, और यहाँ पे भी पावर क्या है, इवन है, और यहाँ पे ये जो 16 है पावर वो आयोटा के ऊपर भी है, माइनस के ऊपर भी है। यहाँ पे भी हमारे पास जो पावर है वो 6 आयोटा के ऊपर भी है और माइनस के ऊपर भी। ठीक है, तो जब भी पावर इवन होता है तो आपको पता है जब हम पावर्स को सॉल्व करते हैं तो माइनस खत्म हो जाती है। ठीक है, तो सिंपली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आयोटा पावर 16 मल्टीप्लाई बाय आयोटा पावर 6। अब बेस सेम है तो क्या हो जाएगी, हम फर्स्ट पार्ट में देख के आए, पावर 8 हो जाएंगे, 16 प्लस 6। तो इसको कुछ मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, आयोटा पावर 16 प्लस 6 हो जाएगा 22, सेम पावर आ गया। इसकी कैलकुलेशन हम यहाँ पे करके आए हैं, तो हमारे पास कुछ कंडीशन ऐसी हो जाएगी, 22 को जब हमने 4 से डिवाइड किया, 5 टाइम टेबल गई और रिमाइंडर 2 आया, तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे, जो रिमाइंडर है वो आयोटा के ऊपर अलग से पावर रखेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय आयोटा के ऊपर पावर कौन सा, 4, क्योंकि हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, और जितनी दफ़ा भी टेबल गई है, हमने जितनी दफ़ा टेबल पढ़ी है वो होल पावर रखेंगे। ठीक है, 5। तो ये कुछ कंडीशन ऐसी हो जाएगी, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा पावर 4 किसके बराबर है, 1 के बराबर है, होल पावर 5। देयरफॉर मैं इधर लिख लेता हूँ, आयोटा पावर 4 बराबर है 1 के। अब हमारे पास कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, वो है -1 के, मल्टीप्लाई बाय आयोटा पावर 1 पावर 5। तो 1 पावर 5 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। 1 के ऊपर कितनी भी पावर रखें वो 1 ही रहता है। हमारे पास अब कंडीशन हो जाएगी, यहाँ पे मैं देयरफॉर में लिख देता हूँ, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो माइनस इंटू प्लस, -1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1। तो हमारे पास आंसर आ गया -1। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सेकंड पार्ट। नाउ अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, आयोटा पावर 11 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा पावर 14। तो आते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में था आयोटा पावर 11 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा होल पावर 14। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सेम वही प्रोसेस। आयोटा पावर 11 को फिलहाल हम सेम रखते हैं, मल्टीप्लाई बाय पावर इवन है और माइनस के ऊपर भी पावर है तो माइनस खत्म हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, आयोटा पावर 14। अब बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेम रखेंगे, आयोटा। अब हम पावर्स ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 11 प्लस 14। तो हमारे पास कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी, इक्वल टू आयोटा 11 प्लस 14 हो जाएगा 25। अब आ गया पावर, आयोटा पावर 25। अब हम आएंगे रफ साइड पे, हमारे पास 25 है, उसको हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करना है, 4 से। तो हम टेबल पढ़ेंगे, 4 5 20, 4 6 24,
4, ठीक है, रिमाइंडर आ गया 1। तो हम क्या करेंगे, जो रिमाइंडर आया है आयोटा अलग करके उसके ऊपर वो पावर देंगे। रिमाइंडर 1 है तो पावर 1 यहाँ पे मैं मेंशन करूँ या मेंशन नहीं करूँ फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई बाय, अब जिसकी टेबल पड़ी है और जितनी मर्तबा टेबल पड़ी है, डिवाइजर एंड कोशिएंट। अब हम ये लिखेंगे, डिवाइजर के ऊपर हम पावर जो रखेंगे वो कोशिएंट रखेंगे। तो हमारे पास डिवाइजर जो था 4 था, हमेशा वही रहेगा, तो आयोटा पावर 4 होल पावर अब हम कर देंगे 6। अब बार बार आयोटा पावर 4 क्यों लिख रहे हैं या 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि आयोटा पावर 4 जो है वो बराबर है 1 के, तो हमें 1 लाना है, ठीक है। इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, आयोटा पावर 1 आयोटा ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय आयोटा पावर 4 तो बराबर हो जाएगा 1 के, ये कंडीशन हमारे पास, और होल पावर क्या हो जाएगा 6, देन इक्वल टू आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 पावर 6 क्या रहेगा 1 रहेगा, 1 इंटू आयोटा आयोटा। तो ये हो गया थर्ड पार्ट का आंसर।